हेलो दोस्तों, वेलकम टू अक्षय एकेडमी। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंटरमीडिएट ग्रुप 1 का जो इम्पोर्टेंट है, जो सबको मेजोरिटी टिपिकल टॉपिक लगता है, उसको हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कैसे आपको सीरीज़ वाइज वीडियो मिलने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक मैं इसमें लेने वाला हूँ और कौन से स्किप करने वाला हूँ, तो वो मैं आपके साथ आज डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे ही मैंने कॉस्ट एंड एफएम, उसकी भी मैंने जितने भी इलस्ट्रेशन है, मार्जिनल, स्टैंडर्ड, बजट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बहुत सारे टॉपिक, और कैश फ्लो, फंड फ्लो, वो सारे टॉपिक मैंने डिस्कशन ऑलरेडी कर लिए हैं, जो आप जाके प्लेलिस्ट में इंडिविजुअली मैंने टॉपिक वाइज उसको अपलोड कर दिया है। सेम वे हमने ग्रुप 1 का कॉस्ट अकाउंटिंग भी स्टार्ट किया है, जिसमें से मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप उसको भी जाके देख सकते हो। उसके फर्दर वीडियोस आने वाले हैं, जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा, जो मैं शेड्यूल में से फ्री टाइम मिलेगा, उसमें आपको वो फर्दर जो टॉपिक्स बाकी है, जिसमें मार्जिनल, स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, बजट के क्वेश्चन है, एक वो मेजोरिटी पोर्शन है, वो डिस्कस करना बाकी है, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ फर्दर। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करते जाऊँगा। और एक नया सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपको अगर पता ना हो तो हम ऑलरेडी कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट के ऑल द इलस्ट्रेशन, कंपनीज अकाउंट के जो शेयर डिवेंचर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी, इन सारे क्वेश्चन जो आपको इलस्ट्रेशन दिए हैं मॉड्यूल में, वो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। सेम वे कॉस्ट एफएम का भी मैंने बताया, सेम कॉस्ट अकाउंटिंग भी हम डिस्कस करते हैं। सेम वे हम एक और सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सर, इसमें आप क्या करवाने वाले हो, कौन कौन से टॉपिक लेने वाले हो और कौन से इलस्ट्रेशन करवाने वाले हो, मैं मेरी मेथड पढ़ाने की आपको बता देता हूँ। इन शॉर्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वही रहता है कि पहला हमारा टारगेट होता है मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चन है ना, उसको हम सोल्व कर लेते हैं। मॉड्यूल के क्वेश्चन हो जाए उसके बाद 3 साल के पेपर, दिस इज़ इनफ फॉर इंटरमीडिएट के लिए इतना इनफ है। आपने मॉड्यूल के क्वेश्चन देख लिए और 3 साल के पेपर उठा लो और उसके क्वेश्चन हर एक को प्रैक्टिस कर लो, मतलब स्कैनर के जितने भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस कर लो। उसके अलावा आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इतने क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। आई नो मॉड्यूल में कुछ कुछ चैप्टर में, कुछ कुछ टॉपिक में, कुछ कुछ इलस्ट्रेशन में मिस्टेक होगी, जहाँ पे आपको लगेगा कि एंट्री ये होनी चाहिए, लेकिन मॉड्यूल में तो ऐसे दिया है, सेम क्वेश्चन में यहाँ पे ऐसे ट्रीटमेंट की है, यहाँ पे ऐसे ट्रीटमेंट की है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको अकाउंटिंग है तो अलग अलग मेथोडोलॉजी ना पता हो, इसलिए वो आपको फील होगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक एक इलस्ट्रेशन, छोटे छोटे टॉपिक लेंगे। हमारा वीडियो काफ़ी छोटा रहेगा, हार्डली 15 to 10 मिनट्स का रहेगा, जिसमें मैं छोटे छोटे क्वेश्चन एक चैप्टर उठाऊँगा और वो आपके साथ पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, मैं सर इस वीडियो में आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ पूरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में, कि क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंट, कैसे हमें उसकी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और कैसे उसको पढ़ना चाहिए। और रिवीजन के लिए एबीसी सिस्टम जो है उसको हम फॉलो करेंगे यहाँ पे। एबीसी सिस्टम क्या है वो अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको एक छोटी सी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ कि एबीसी सिस्टम क्या होती है। मान लो हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया, जैसे मान लो हम जॉइंट वेंचर स्टार्ट करते हैं, उसमें 15 क्वेश्चन है, 15 इलस्ट्रेशन है। फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, इतने ज़्यादा क्वेश्चन दिए नहीं है, बट मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। 15 क्वेश्चन है तो वो 15 क्वेश्चन में से स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चन तो आप काफ़ी ईजी दिए होंगे, फिर उसके बाद थोड़े एडिशन होते जाएंगे, न्यू पॉइंट्स आएंगे, न्यू मेथड्स आएगी, तो वो एडिशन होते जाएंगे और 15 तक हार्ड क्वेश्चन होगा। तो आपको क्या करना है, आप अपनी इफ़िशियंसी से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आप सोल्व करो मॉड्यूल का, मैं आपको एबीसी रैंकिंग करवाते जाऊंगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपको क्वेश्चन हार्ड लगा कि ये क्वेश्चन सोल्व करने में मुझे काफ़ी दिक्कत आ रही है, तो आपको क्या करना है, उसको ए रैंक देना है। अगर वो क्वेश्चन मॉडरेट है, मतलब कि इजी है, खाली 1-2 पॉइंट्स ही न्यू है, बाकी सारा क्वेश्चन जो पिछले वाले इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस किए हैं सेम उसी की तरह आ रहे हो, 1-2 पॉइंट न्यू है, तो आपको उसको बी रैंक देनी है। और जो भी आपको टिपिकल पॉइंट लगा है उसको आपको हाईलाइट कर देना है, मतलब जो भी एडजस्टमेंट आपको टिपिकल लगता है उसको खाली हाईलाइट कर देना है और उसकी ट्रीटमेंट वहीं पे बाजू में लिख देनी है कि अगर ये एडजस्टमेंट आता है तो इसकी ट्रीटमेंट ऐसे होती है। और सी कैटेगरी,
मतलब कि वो क्वेश्चन आप आंख बंद करके भी कभी भी आप क्वेश्चन देखो तो उसका आंसर आपको आ ही जाएगा, मतलब आप सोल्व कर पाओगे, वो सी कैटेगरी होगी। इसका बेनिफिट क्या होगा सर, जब एग्ज़ाम का 1 महीने की देर होगी, जब हम रिवीजन के लिए बैठेंगे तो पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप देखो तो काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट होगा, बहुत बड़ा होगा। तो आपको क्या करना है, जो सी कैटेगरी वाले क्वेश्चन आपने सी मार्क किया होगा उसको आपको देखना ही नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन तो आप इजीली सोल्व कर पाओगे, कभी भी कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन होंगे जो ऑलरेडी आपने कर लिए होंगे। फिर आएंगे बी कैटेगरी पे, तो बी कैटेगरी पे क्या होगा, एक दो एडजस्टमेंट ही होंगे जो आपको नहीं समझ आते और उसको आपने हाईलाइट कर दिया है, तो हाईलाइट किया पोर्शन रीड कर लो, उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है उसको देख लो एक बार। तो उसको भी पेन पेपर लेके 1 महीने पहले सोल्व करने का टाइम नहीं होगा, इसलिए उसको सोल्व करना नहीं है। हार्डली ए कैटेगरी वाले क्वेश्चन 2 या 3 ही आपको मिलेंगे, उसको हमें एग्ज़ाम से पहले अच्छे से वापस रिवाइज करना होगा। तो 15 में से आपको 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, आपको रिवाइज करना होगा, उसको लिख के एक बार रिवाइज करना होगा, और एडजस्टमेंट जो न्यू होंगे उसमें, तो उसकी ट्रीटमेंट भी आपको सॉल्यूशन लिखते जाना है। तो मैं ये सिस्टम फॉलो करता हूँ, और साथ में एक नोट्स बनाने की भी बात करता हूँ। और पढ़ना कैसे है वो भी मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कोई भी सब्जेक्ट हो, वोट एवर सब्जेक्ट, आपको कोई भी बुक्स पढ़नी हो, फाइनेंशियल हो, अकाउंटिंग हो, कॉस्टिंग हो, रिच डेट पुअर डेट, कोई भी बुक आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है तो उसको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे उसकी पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे 3 स्टेप वाला फॉर्मूला जो मैंने बुक्स में एक पढ़ा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोई भी मेंटली हम अपने आप को प्रिपेयर कैसे करें और पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको ये फालतू की बात लगेगी बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने ये अप्लाई की है अपना इंटरमीडिएट ग्रुप, जैसे ये मैंने क्लियर किया था, जब ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं अप्लाई करके आया हूँ। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये मेरी नोट्स है, जहाँ पे मॉड्यूल का क्वेश्चन होगा और आंसर मैंने अपने हिसाब से फ्रेम किया, क्योंकि मॉड्यूल का आंसर समझ नहीं आता, तो कुछ कुछ आंसर मैंने अपने नोट से प्रिपेयर किए हैं। तो वो सारे क्वेश्चन मैं रिवीजन के टाइम पे यूज़ करता था कि रिवीजन करना हो तो हार्डली आप 2 दिन में, 2 या 3 दिन में पूरी मॉड्यूल को उठा के देख लोगे तो ए कैटेगरी वाले 30 से 40 क्वेश्चन मिलेंगे, और उस 30 से 40 क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको 2 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। तो ये हर सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। ये हुई हमारी स्ट्रेटेजी कि हम इस स्ट्रेटेजी से पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं। सेकंड बात करते हैं सर, मेंटली हम कैसे प्रिपेयर करें अपने आप को, मेंटली कैसे करें कि ये सब्जेक्ट है और इसको हमें पढ़ना है। ओके, तो वो आज हम मेंटली बात करते हैं कि सर हम मेंटली कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो, कोई भी बुक हो, आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है तो पहले क्या होती है, उसकी समरी रीडिंग करो। समरी रीडिंग मतलब हम यहाँ पे देखेंगे समरी, उसकी इंडेक्स देखो, इंडेक्स देखने से पहले उसका प्रोपोर्शनेट देख लो। चलो, अकाउंटिंग है, कितने परसेंटेज है, 25% उसका वेटेज है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 40% उसका वेटेज है। फिर दिया है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, रॉयल्टी, हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट सिस्टम, ब्रांच एंड डिपार्टमेंट अकाउंटिंग, इसका 20% है वेटेज। अकाउंटिंग इन कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो हमें दिया 15%। वेटेज हमने देख लिया 25, 40, ये हो गई एक समरी। फिर उसका सिलेबस देखो कि कौन कौन से टॉपिक हमें इसके अंदर पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग है। जैसे यहाँ पे अकाउंटिंग और बेसिक बोला तो ये बेसिक आपको पता होगा कि क्या होती है जर्नल लेजर, जर्नल एंट्री कैसे होती है, उसमें एरर कैसे आता है, एरर को हम रेक्टिफाई कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें उसके अंदर होगी। और बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग होगा, जो प्रिंसिपल थे, 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई होगी। तो जो ये मैं कर रहा हूँ वो क्या है, समरी रीडिंग है कि पूरे सब्जेक्ट में, पूरे सब्जेक्ट में, जैसे मान लो कोई भी बुक्स आपको करनी है तो उसका पहले क्या आप देखो समरी रीडिंग करो। ये समरी रीडिंग है कि अकाउंटिंग और बेसिक दिया है, ओके। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके अंदर कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने हैं, तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, मतलब 3 टॉपिक हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मतलब होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। फिर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड वो होता है एनपीओ, मतलब नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो चैरिटी वगैरह करती है, वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करती है। जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है, वो पी&एल अकाउंट नहीं होता है क्योंकि उसका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, इसलिए वो नॉन प्रॉफिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, ओके।
और प्रॉफिट ओरिएंटेड होगी तो आपको पता ही है ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये 3 चीज़ें प्रिपेयर होती है। फिर दिया है सेल्फ बैलेंसिंग, रॉयल्टी, हायर परचेस सिस्टम। हायर परचेस क्या होता है, रॉयल्टी क्या होता है, ब्रांच, डिपार्टमेंट, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। ओके, इसके अंदर फिर लास्ट में दिया है टॉपिक अकाउंटिंग इन कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट, मतलब कि आपको यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने हैं, और वो भी स्पेसिफिक नंबर दे दिया है, 7, 9 वो करके दिया है, 10, वो 3-4 ही पढ़ने हैं। और उसके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आपको जनरल ओवरऑल आइडिया आ गया कि प्रैक्टिकल टॉपिक कौन कौन से सेक्शन में है। तो प्रैक्टिकल टॉपिक आपको सेक्शन बी में ज़्यादा है, सेक्शन सी में है, सेक्शन डी पूरा थियरी दिया है, लेकिन उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसमें से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे। और जो सेक्शन ए है उसमें से जॉइंट वेंचर, बिल ऑफ एक्सचेंज, वो 2-3 टॉपिक जो है वो आपको प्रैक्टिकल है, अदरवाइज बाकी सारा थियरी है। तो उसके अंदर फर्दर हम देख लेते हैं। देखो, फंडामेंटल अकाउंटिंग पूरा थियरी, लेकिन डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इसमें कुछ जर्नल एंट्री दी है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक बार देखोगे, आपने अगर 11th-12th अच्छे से पढ़ा हो तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करके आपका एक चैप्टर आता था, तो वही चीज़ें यहाँ पे दी है कि अगर सेल की जगह हमने परचेज लिया लिख दिया है, मिस्टर ए की जगह मिस्टर बी लिख दिया है, क्रेडिटर था उसको डेटर बना दिया है, तो उसकी रेक्टिफिकेशन की एंट्री यहाँ पे आपको दी है। तो आप एक बार पढ़ते हो अच्छे से समझ आ जाता है। तो ये पूरे सब्जेक्ट का हमने क्या कर लिया, समरी रीडिंग, कि हमें ये टॉपिक हमें पढ़ने हैं। नाउ मैं बोलता हूँ ना, हमारा एक गोल क्या है, पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कवर करना, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 4 टॉपिक है। कौन कौन से हैं, तो कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। यहाँ से हम पहले प्रैक्टिकल टॉपिक स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिकल टॉपिक क्यों स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेजोरिटी प्रैक्टिकल ही आता है, थियरी वहाँ से कम आती है। तो ये हमें जनरल ओवरऑल आइडिया है सब्जेक्ट के बारे में, इसलिए नाउ अब छोटे छोटे गोल बनाने हैं हमें, क्योंकि पूरा गोल क्या है, पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग कवर करना है, और समरी रीडिंग भी कर लिया। अब हम एक एक टॉपिक करके स्टार्ट करने वाले हैं, तो छोटे छोटे गोल बनाएंगे। जैसे लेट सपोज हम सबसे पहले सेक्शन बी स्टार्ट करें, सेक्शन सी स्टार्ट करें, तो मेरा ये मानना है कि आपको जो टॉपिक आपको पता हो, जो टॉपिक आपको आता है, वहाँ से स्टार्ट करो। क्योंकि जैसे ही आपको जो टॉपिक आता है वो स्टार्ट करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा, क्योंकि एक बार आंसर आ जाता है तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो जो टॉपिक आपको अच्छे से आता हो उसको पहले करो, ये मेरा जनरल पॉइंट ऑफ व्यू परसेप्शन रहता है। तो मैं आपको पहले जो जो ईजी वाले टॉपिक है वो पहले करवाने वाला हूँ। ईजी वाले टॉपिक मतलब मेरे हिसाब से ईजी है, काफ़ी लोगों को टफ लगते हैं, लेकिन वो जो है वो काफ़ी छोटे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन हार्डली उसका आ जाता है, लेकिन उसको कंसेप्चुअली आइडिया नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे आप गलती करके आते हो। जैसे जॉइंट वेंचर में किसी को भी मेजोरिटी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के बारे में कैसे करते हैं वो पता ही नहीं है, इसलिए वो वहाँ पे टिपिकल लगता है उसे। अदरवाइज़ वो टॉपिक काफ़ी ईजी है, जो एक एक इलस्ट्रेशन में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट डैट। तो ये हमने कर लिया समरी रीडिंग। सर अब नेक्स्ट स्टेप आता है, इसको पढ़ेंगे कैसे। तो अब पढ़ने के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। वो 2 स्टेप की प्रिपरेशन होगी, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है एबीसी सिस्टम। नाउ जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको एबीसी रैंकिंग तो देते ही जाना है, लेकिन क्वेश्चन आपने पढ़ा तो आपको एक हाइलाइटर यूज़ करना है, येलो मार्क या तो व्हाट्सएवर जो भी आपका फेवरेट कलर हो वो हाइलाइटर यूज़ करना है। उसमें से क्या करना है, आपने जो भी क्वेश्चन पढ़ा, जो भी लाइन आपको टिपिकल लगी, जो भी एडजस्टमेंट नया लगा, उसको आपको हाईलाइट कर देना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, जॉइंट वेंचर का एक क्वेश्चन पढ़ा और मैं बोलूँ कि ये मार्क जहाँ पे इनवॉइस प्राइस लिखा है उसको मार्क करो, या तो कॉस्ट प्राइस लिखा है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है पूरे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो उतनी लाइन आपको हाईलाइट कर देनी है। ओके, और हर एक क्वेश्चन का आपको नोट में अपने हाथ से सॉल्यूशन करना है, एक एक क्वेश्चन का, नहीं कि मॉड्यूल में आंसर दिया है उसमें से हम पेन लेके बैठ गए और हाईलाइट कर दिया। हर एक क्वेश्चन को आपके पास आंसर होना चाहिए और चैप्टर वाइज आंसर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चन है तो नहीं करना है, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको अपने हाथ से करना है। और क्वेश्चन में रेफरेंस भी लिखना है कि ये क्वेश्चन था, इतने पेज नंबर पे है और ये क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन ये हमने किया है। क्योंकि रिवीजन के टाइम पे वो एबीसी रैंकिंग वाला ए कैटेगरी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे हाथ से लिखा होगा, वो नोट्स होगी, तो ही हम उसका रिवीजन जल्दी कर पाएंगे। अदरवाइज सोल्व करने के लिए तब बैठेंगे तो हमारे 5-6 दिन में भी नहीं होगा पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो आपको जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवाते जाऊँ,
आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखते जाना है, लिखना होगा, एक एक क्वेश्चन सोल्व करना होगा आपको। ओके, देन जस्ट 1 मिनट, सॉरी बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था। लेकिन एक एक चीज़ मैंने आपको बता दी, वापस मैं रिवाइज करवा देता हूँ क्या करना है। समरी रीडिंग हमने कर लिया है, पूरा ये सिलेबस है, इसमें से हम प्रैक्टिकल टॉपिक कवर करने वाले हैं और उसके साथ ABC रैंकिंग देने वाले हैं। आपकी ड्यूटी क्या रहेगी, आपको एक एक क्वेश्चन जैसे ही मैं सोल्व करवाते जाता हूँ, जैसे जैसे वीडियो अपलोड होते जाएगा, आपको उसका एक अलग से नोट्स बनानी है, उसमें से आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर लिख लेना है और उसके नीचे आपको उस आंसर की समरी लिखनी है। समरी क्यों, कि वो क्वेश्चन आपने सोल्व किया तो आपको टिपिकल एडजस्टमेंट कौन सा लगा और टिपिकल पॉइंट कौन सा लगा, तो वो जो पॉइंट होगा आपको समरी में नीचे लिखना है। जैसे मैंने आपको बोला ना ABC, तो B वाला मॉडरेट होगा तो वो एडजस्टमेंट नंबर लिखना है कि एडजस्टमेंट नंबर 3 में मुझे ये पॉइंट में ये डाउट आया था, तो उसका सॉल्यूशन ये होता है, जो कि ऊपर आपको सॉल्यूशन ऑलरेडी किया होगा और उसको हाईलाइट कर देना है। तो आपको एग्ज़ाम से पहले क्या होगा, रिवीजन जब करने बैठोगे तो यहाँ पे खाली पेज टर्न करो, ए रैंकिंग दिखा, क्वेश्चन को देखो, ख़त्म करो, क्वेश्चन को देखो, सोल्व करो, साइड में करो, हाईलाइट होगा वही पोर्शन। अब कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने भी एक बार गलती की थी, हाईलाइटर लेके बैठते हैं ना, तब पूरा मतलब हम पूरी बुक को हाईलाइट ही कर देते हैं, ये सारा हमें नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, ऐसा नहीं करना है। मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आपको जो पॉइंट टिपिकल लगे उसी को हाईलाइट करना है। ओके, वही चीज़ आपको ना समझ आए उसको ही हाईलाइट करना है। मतलब ऐसा नहीं कि पूरी स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी बुक आपने हाईलाइट कर दी और देखो तो पूरा वापस वहीं पढ़ना है, मतलब बुक का कलर ही चेंज हो जाएगा, लास्ट तक येलो कर दो, ऐसा नहीं करना है। ओके, तो अब जो ये अकाउंटिंग की सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, सर कौन कौन से टॉपिक लेने वाला हूँ वो बता देता हूँ, तो आपको भी पढ़ने में क्या हो पता चल जाए। स्टडी नोट नंबर 1 है वो पूरा फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, मतलब आप 11th-12th में जो बेसिक पढ़ के आए हो ना, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो कन्वेंशनल रूल है, कैपिटल, रेवेन्यू, ट्रांजैक्शन किसे बोलते हैं, वो सारी चीज़ें थियरिकल टॉपिक दिया है। तो आपको गो थ्रू एक बार खुद सेल्फ रीडिंग कर लोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। और डेप्रिशिएशन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, वो उसकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी दिए हैं। तो आप 12th में जैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करके आए थे तो सेम चीज़ वहीं पे दी है, तो आपको वो सेल्फ स्टडी करनी होगी, उसमें से मैं कोई भी टॉपिक नहीं करवाने वाला हूँ। ओके, स्टडी नोट नंबर 2, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन। स्पेशल ट्रांजेक्शन कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 4 प्रैक्टिकल टॉपिक है। बिल ऑफ एक्सचेंज है, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग एंड इंश्योरेंस क्लेम। ये चारों टॉपिक के जितने भी इलस्ट्रेशन है वो मैं करवाने वाला हूँ। एक एक इलस्ट्रेशन पे आपको वीडियो मिलने वाली है, और ऐसा नहीं कि खाली क्वेश्चन आया और सोल्व करवा दिया, उसका कंसेप्ट होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसकी कैसे एंट्री होगी, जर्नल एंट्री कैसे होगी, उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, उसकी ट्रीटमेंट और सबसे ईजीएस्ट वे में कैसे उसको सोल्व किया जाए वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, तो ये चारों टॉपिक मैं करवाने वाला हूँ। फिर है बेड डेप एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये वाला टॉपिक हम सब लास्ट में करने वाले हैं, क्योंकि अगर आपको सारे टॉपिक समझ आ गए फिर इसको जाके आपको 1-2 क्वेश्चन कर लोगे तो भी मोर देन इनफ रहेगा। नो, इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ इसके भी। देन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ NPO, खास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वन अल्टरनेटिवली इसके क्वेश्चन आते ही एग्जाम में 6 या 8 मार्क का क्वेश्चन आ ही जाता है, और सेम वे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ये दोनों टॉपिक मैं आपको डिटेल में आपके साथ एक एक इलस्ट्रेशन सोल्व करवाने वाला हूँ। लेकिन अब दिक्कत क्या होगी, ये मैं सोल्व तो करवाऊँगा इलस्ट्रेशन, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे इलस्ट्रेशन मैं आपके साथ डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। बट कोई कोई क्वेश्चन में आपको गलती दिखेगी, तो वो क्वेश्चन जिसमें मिस्टेक होगी ऑलरेडी, जैसे प्रिंटिंग एरर हो, या तो अमाउंट वहाँ पे कुछ और ली है, यहाँ पे कुछ और ली है, सब्सक्रिप्शन की अमाउंट यहाँ पे लिए है, यहाँ पे नहीं लिया है, तो वो कुछ मॉड्यूल की जो मिस्टेक होगी वो मैं आपको बता दूंगा, और उस क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे, क्योंकि ज़्यादा उतना टाइम वेस्ट मत करना। कोई भी टॉपिक में कोई भी सम को लेके 1 घंटा आपने वेस्ट कर दिया, वैसा नहीं करना है। एक क्वेश्चन लिया, सोल्व किया, 30 मिनट तक नहीं हुआ तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप कर देना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप देखोगे तो अभी तो ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो आपको 180 मिनट मिलते हैं, तो 180 में से मतलब 3 घंटे आप देखो तो 180 मिनट होगा,
180 मिनट्स, तो उसमें से आपको पहले 30 मिनट या तो 40 मिनट सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए होंगे। फिर जो बाकी के टाइम बचेगा 150 मिनट, 30 मिनट आपने सेक्शन ए और सेक्शन बी को लिया, तो बाकी 150 मिनट बचे वो आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्यूशन करने हैं। किसके? ये सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो वो पाँच आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। 6 में से 4 होते हैं और लास्ट एक केस स्टडी कंपलसरी होता है, मतलब टोटल मिला के कितने होंगे, 5 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन आप सोल्व करने के लिए देखो 150 मिनट टोटल है और 5 क्वेश्चन करने हैं, तो एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 30 मिनट चाहिए। तो आप प्रैक्टिस स्टार्ट करो तो ऑन एन एवरेज 30 मिनट में आपको सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। इस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है, जो सिंगल एंट्री का क्वेश्चन हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हो या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हो। ओके, तो स्टार्ट हमें प्रैक्टिस कितनी करनी है, 30 मिनट में क्वेश्चन सोल्व हो जाना चाहिए। स्टार्टिंग में नहीं होगा लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी, उसके बाद 30 में हो जाएगा। फिर आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, लेकिन काफ़ी लेंथ इसकी बड़ी है, जिसमें एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, फिर अमालगमेशन, फर्म कन्वर्जन। मेजोरिटी क्लासेस में यही एडवाइस दी जाती है और मुझे भी यही एडवाइस दी गई थी कि इस टॉपिक को हमें क्या कर देना चाहिए, स्किप कर देना चाहिए। लेकिन हर बार 12 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आता है। लेकिन सर अब हमें डाउट है कि हम करें या नहीं करें। बेटा इसको करो, बट सबसे लास्ट में मैं इसे कवर करूँगा। जितने भी मैं आपको इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे कंसेप्चुअली एक एक पॉइंट पे आपको एक एक क्वेश्चन सोल्व करवाऊँगा। तो वो 5 से 7 क्वेश्चन आपको देख के जाने हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं देख के जाने हैं। ओके, अगर आपको लगता है कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन ये सारी 12th की चीज़ें हैं। आप अगर 12th में अच्छे से पढ़े हो तो वो क्वेश्चन आपको इजीली आ जाएंगे 3 टॉपिक के। उसके बाद जो दिया है इंसॉल्वेंसी, फिर अमालगमेशन, मर्जर, कन्वर्जन ऑफ सोल प्रोप्राइटर इनटू कंपनी में, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक दो दो इलस्ट्रेशन यहाँ से भी करवाने वाला हूँ। तो मुझे जो इम्पोर्टेंट लगेंगे जिसमें सारे पॉइंट कवर हो जाते हैं, वो 5 से 7 इलस्ट्रेशन आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा पार्टनरशिप के। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर काफ़ी इजी टॉपिक है। आप अगर सेल्फ स्टडी भी करते हो तो आपको समझ आ जाएगा। 3 ही अकाउंट्स होते हैं, उसमें से ऊपर नीचे करके एंट्री करनी होती है। तो ये टॉपिक मैं नहीं करवाने वाला हूँ। रॉयल्टी 4 या 5 इलस्ट्रेशन दिए हैं, डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम, ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, तो इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। एंड ब्रांच एंड डिपार्टमेंट, उसके लिए मैं सोचूंगा कि क्योंकि काफ़ी बड़े क्वेश्चन होंगे तो उसके भी मैं 5-6 क्वेश्चन करवा दूंगा आपको। सारे कवर नहीं करूंगा, लेकिन जो भी इलस्ट्रेशन कवर करूंगा आपको डिटेल आइडिया आ जाएगा कि कैसे आपको ब्रांच के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ओके, और लास्ट में है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। आपने अगर टेली में काम किया है, टेली ईआरपी सिस्टम में, तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने टेली नहीं किया है तो एक बार इसको जाके पढ़ लेना, काफ़ी टेली की इन्फॉर्मेशन ही दी है। टेली ईआरपी 9 जिसमें हम अकाउंटिंग एंट्री पास करते हैं, बैलेंस शीट जिसमें खाली जर्नल एंट्री कर दी तो उसका ट्रायल बैलेंस भी बन जाएगा, पीएनएल अकाउंट में भी एंट्री हो जाएगी और बैलेंस शीट में पोस्टिंग भी हो जाती है सिर्फ जर्नल एंट्री पास करने से। ओके, और लास्ट दिया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो कि डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में, काफ़ी इजी है, पूरा थियरी है। सेकंड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी है, इसको भी हम देखेंगे डिटेल में। जो कि वैल्यूएशन, जैसे आपको पता होगा कॉस्ट एंड एनआरवी, विच एवर इज़ लोअर होती है उसको हम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन होंगे उसको भी देख लेंगे। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन मतलब आप बिल्डिंग बना रहे हो तो उसकी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कैसे करनी है उसके बारे में भी बताता है। कंप्लीशन, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन सिस्टम, वो भी उसमें होगी, तो मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो ओवरऑल मैं बता दूँ तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ मैं। ब्रांच अकाउंटिंग एंड डिपार्टमेंट के 2 क्वेश्चन होंगे और ब्रांच के 4 क्वेश्चन, मिला के 6 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, उसमें मेजोरिटी टॉपिक कवर हो जाएंगे। हायर परचेज के सारे इलस्ट्रेशन कुछ को छोड़ के मैं आपको सारे करवाने वाला हूँ। रॉयल्टी के सारे क्वेश्चन, सेल्फ बैलेंसिंग नहीं करेंगे हम। पार्टनरशिप में हर एक मेथड के मैं 7 से 8 क्वेश्चन ले लूँगा जिसमें सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टडी नोट नंबर 4, स्टडी नोट नंबर 5 जो कि खास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, उसको हम देखने वाले हैं। और ये 4 टॉपिक जो प्रैक्टिकल है उसको भी हम देखने वाले हैं।
तो हम स्टार्ट यहीं से करेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, जॉइंट वेंचर एंड इंश्योरेंस, इनको मैं आपको डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ओके, आने वाले वीडियोस में। और आपको अगर डाउट होता हो फर्दर कि सर ये क्वेश्चन आपने करवाया है, इसमें मुझे डाउट है, तो उसके लिए मैं आपको टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड करवाने वाला हूँ लेक्चर के नीचे। आप जाके वहाँ पे टेलीग्राम में जुड़ सकते हो। इंटरमीडिएट का भी ग्रुप है, फाइनल का भी ग्रुप है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट वाले ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया से 300 से ऊपर स्टूडेंट यहाँ पे है जो एग्ज़ाम के टाइम पे अपनी क्वेरीज पुट करते हैं, और उसको आंसर कोई ना कोई स्टूडेंट तो दे ही देता है। अदरवाइज़ आप मुझे भी पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो डायरेक्टली, मैं भी आपको आंसर, अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं भी आपको आंसर कर दूंगा, ओके। तो इन शॉर्ट आज जो हमने डिस्कस किया है उसके ऊपर पे आपको मैं सिंपली एक समरी बता दूं कि क्या क्या करना है, क्या मेरी ड्यूटी होगी और क्या आपकी ड्यूटी होगी। तो मेरी ड्यूटी है ये है कि मैंने जितने इलस्ट्रेशन कहे हैं वो मैं कवर करने वाला हूँ, जो भी टॉपिक मैंने बताए वो मैं कवर करने वाला हूँ। आपकी ड्यूटी क्या रहेगी? ABC एनालिसिस, मतलब ABC सिस्टम को अप्लाई करना है, स्ट्रेटेजी करते जाना है। जैसे ही मैंने क्वेश्चन सोल्व करवाया, ABC 3 रैंकिंग दे दो उसको, ओके। सेकंड, आपको नोट्स बनानी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हर एक क्वेश्चन के आंसर आपके पास होने चाहिए, और हर क्वेश्चन के नीचे आपको समरी लिखनी है कि इजी है, मॉडरेट है, या तो कोई टॉपिक जो टिपिकल लगा उसको लिखना है हर एक क्वेश्चन के पीछे, ओके। और रिवीजन के टाइम पे आपको वहीं ए वाली क्वेश्चन ही देखने हैं, ओके। तो ये था पूरा ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में, और ये मैंने यहाँ पे आपको कैसे पढ़ना है उसकी स्ट्रेटेजी भी आपको एक्सप्लेन कर दी है, ओके। थियरी पार्ट इतना आगे का नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, अगर आपको 11th-12th का बेसिक आइडिया है तो चलेगा, अदरवाइज़ ये आपको पढ़ना है। और प्रैक्टिकल सारा मैं ऑलमोस्ट कवर करवाऊँगा। यहाँ से आपका 80% सिलेबस कवर हो जाएगा। 20% एफर्ट आपको देने हैं। कहाँ कहाँ पे देने होंगे? पेपर सॉल्यूशन, 3 साल के पेपर उठाने, पेपर सोल्व करने हैं। MTP जो कि नहीं देखोगे चलेगा, खाली MCQ की प्रैक्टिस कर लोगे उसमें से तो भी चलेगा, ओके। इतना मोर देन इनफ है, जितने मैं क्वेश्चन करवाऊँ और आप 3 साल के पेपर उठा के सोल्व कर लो, इतना मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा आपको एफर्ट्स नहीं देने हैं, ओके। फर्दर स्ट्रेटेजी चैप्टर वाइज मैं आपको गोल बनाने को बोलूँगा कि पहले हम लेट सपोज बिल ऑफ एक्सचेंज कवर कर रहे हैं, तो आपको बुक में नोट्स बनाते जाना है। बिल ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन, ये वो थियरी, उससे रिलेटेड कंसेप्ट जो चार्ट में आपको बताने वाला हूँ वो सारे चार्ट आपको ड्रॉ करने हैं और आपको सारा लिखते जाना है। तो रिवीजन के टाइम पे हमें पहले सोचना है कि रिवीजन में करने बैठूँ तब मुझे कैसे जल्दी हो जाए रिवीजन, उस हिसाब से हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और एक बात, जब हमारा एक चैप्टर ख़त्म होगा तो उसके एंड में हमें एक समरी नोट लिखनी है। जैसे मान लो बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने कंप्लीट किया, 5 इलस्ट्रेशन थे, 5 मैंने कंप्लीट किया, तो चैप्टर के बाद समरी नोट लिखनी है कि चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा और कौन कौन से इलस्ट्रेशन में कौन कौन से पॉइंट है जो न्यू है। न्यू मतलब उसकी एडजस्टमेंट एंट्री न्यू है। तो आप समरी नोट भी अपने हिसाब से लिख दोगे कि यहाँ पे मुझे डिफ़िकल्टी आई है और यहाँ पे मुझे इजी लिखा है, ये चैप्टर मुझे इजी लगा है। तो वो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर आपने समरी भी पढ़ ली तो आपको पता चल जाएगा इस टॉपिक में मुझे करना क्या है और पढ़ना है या नहीं है, ओके। तो ये थी डिटेल में मैंने आपको बता दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हम कैसे कवर करने वाले हैं, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम बिल ऑफ एक्सचेंज और जो 4 टॉपिक प्रैक्टिकल है उसको कवर करेंगे। लेकिन इस बार वीडियो काफ़ी छोटे छोटे में बनाने वाला हूँ क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट मेरे पास अभी कम है। तो मैं आपको छोटे छोटे एक इलस्ट्रेशन, दो इलस्ट्रेशन उतना अपलोड करते जाऊँगा। लेकिन आप मेरी प्लेलिस्ट में जाओगे तो मैं इसकी प्लेलिस्ट अलग से बनाने वाला हूँ। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की पूरी प्लेलिस्ट होगी, उसके अंदर सारे टॉपिक में जैसे ही होगा वो अपलोड करते जाऊँगा और प्लेलिस्ट में पिन करते जाऊँगा। तो आपको टॉपिक वाइज वहीं से कंटिन्यूटी में मिलता जाएगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपका कोई फीडबैक हो, सर इस टॉपिक को पहले करो, इसको बाद में करो, या तो कोई और फाइनल का भी सब्जेक्ट करना हो, इंटरमीडिएट का भी करना हो, पिछले वीडियोस के कोई व्यू हो, तो आप बता सकते हो मुझे। और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम, जहाँ पे हम डिटेल में स्टार्ट करने वाले हैं बिल ऑफ एक्सचेंज और जो 4 टॉपिक है वहीं, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप मेंटली प्रिपेयर रहना कि ये समरी हमने समरी पढ़ ली है, आगे और डिटेल में अपने छोटे छोटे गोल बना के छोटे छोटे गोल को अचीव करेंगे। और फाइनली हमारा जो गोल है इंटरमीडिएट को क्लियर करना और फाइनल में जाना, और फाइनल में भी सेम छोटे छोटे गोल बनाओ, उसको अचीव करो और उसको सोल्व करो। और
ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू सो मच फॉर माई वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।